1 2 3 स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 2D। तो ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमें कुछ डिफिनेशंस पढ़ना होगा, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में, नंबर के टाइप्स के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर होता क्या है, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है इसका। प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर वो नंबर्स है विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5, तो इनको हम कहते हैं प्राइम नंबर, क्योंकि इनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 2 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 एंड 2 होते हैं। अगर हम 3 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 एंड 3 होते हैं। 5 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 एंड 5 होते हैं। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। इन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब यहाँ पे जैसे 5 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर उसके बाद 11 है, फिर उसके बाद 13 है, 17 है। इस तरह जितने भी नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स ही होते हैं, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया प्राइम नंबर का डिफिनेशन, और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। उसके बाद आते हैं हम सेकेंडली आते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब जिनके दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स है 1 2 4, यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर्स है जिनकी, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, उसके फैक्टर्स जो है 6 के फैक्टर्स है 1 है, 2 है, 4 है एंड 6 है। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4 6 8 10 12 फिर 15, इस तरह से बाकी जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? आर दोस नंबर्स विच हैव ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं ए सेट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जिसमें दो नंबर्स होंगे और इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होते हैं या जो कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर है, वो वन ही होगा। फॉर एग्जांपल 2 के जो फैक्टर्स है, 2 के फैक्टर्स है 1 और 2, और यहाँ पे 3 लिखा है मैंने, तो 3 के फैक्टर्स है 1 एंड 3। तो यहाँ पे 2 और 3 का जो कॉमन नंबर है या कॉमन फैक्टर है वो 1 है। ओनली वन एज ए कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 इन दोनों का कॉमन फैक्टर रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 एंड 5 है, 4 के जो फैक्टर्स है 1 एंड 4 है, 1 2 4 है, और 5 के जो फैक्टर्स है 1 है और 5 है। तो इन दोनों में वैसे 1 जो है एज ए कॉमन फैक्टर है, तो इनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं फोर्थली ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन का मतलब होता है मतलब जोड़ा, यानी कि टू। तो ट्विन प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? एनी टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर, मतलब यहाँ पे लिखा है एनी टू, कोई भी दो प्राइम नंबर क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्लोज हो, विथ ए गैप ऑफ ओनली वन नंबर, लेकिन उन दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर का होना चाहिए, उससे हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है आपको 17 एंड 19। तो यहाँ पे 17 और 19 ये दोनों एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए, तो ये दोनों प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही विद ए गैप ऑफ ओनली वन नंबर, एक ही नंबर का गैप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ 18, तो यहाँ पे 17 और 19 के बीच में ओनली वन नंबर 18 है, तो इसको हम कहते हैं, इस 17 और 19 को कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 21 एंड 23, ये 21 भी प्राइम नंबर है और ये 23 भी प्राइम नंबर है, और इन दोनों के बीच में सिर्फ एक नंबर है जो कि है 22। तो इस 21 और 23 को हम कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहां तक हो गया हमारे पास। इसके बाद आते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं आपका
नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स होता क्या है, वो नंबर्स होते हैं जिसको 2 से डिवाइड होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, आर दोस नंबर्स which are exactly divisible by 2। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एग्जैक्टली डिवाइजिबल होता होगा 2 के साथ। फॉर एग्जांपल 4 है, 2 है, या 6 है, 8 है, 10 है, इसी तरह से बाकी जितने भी नंबर्स है। अब हमारे पास ये जो 4 है, इस 4 को 2 के साथ एग्जैक्टली डिवाइजिबल होना चाहिए, मतलब इसका रिमाइंडर जो है 0 आना चाहिए। 2 2 सा 4 और यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइजिबल। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइजिबल होता होगा या एग्जैक्टली प्रॉपरली डिवाइजिबल होता है, उन नंबर्स को हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में होता क्या है, इस इवन नंबर का अपोजिट होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइजिबल नहीं होता है। आर दोस नंबर्स which are not divisible by 2। वो नंबर्स होते हैं ऑड नंबर जिनको 2 से डिवाइड नहीं होता है। फॉर एग्जांपल 1 है हमारे पास, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरह से आगे बाकी नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, इस 3 को 2 के साथ डिवाइड नहीं होता है, 2 1 जा 2, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाता है 1। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं उनका लास्ट जो है 7, आपका प्राइम ट्रिपलेट। तो इसका डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्राइम ट्रिपलेट इज सेट ऑफ 3 consecutive prime numbers set of 3 consecutive prime number differing by 2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूं 3 5 7। तो प्राइम ट्रिपलेट वो नंबर्स होते हैं, ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअसली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, 5 है और 7 है। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इस तरह, यहाँ पे ये जो है 1 है, तो ये 1 जो है प्राइम नंबर है। इसके बाद 2, ये भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये यानी कि कंटिन्यूअस लिखने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यहाँ पे उन्होंने डिफिनेशन में क्या बताया, ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। एक तो 3 कंसेक्यूटिवली प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब ये तीनों जो है कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर होना चाहिए, डिफरिंग बाय 2, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3, उसके बाद 2, अगर हम 2 नंबर को छोड़ते हैं तो 5 आ जाते हैं, फिर 2 नंबर को छोड़ते हैं तो 7 आ जाते हैं। फिर इसी तरह से फॉर एग्जांपल 9 है हमारे पास, 11 है हमारे पास, फिर 13 है। तो ये तीनों भी प्राइम ट्रिपलेट है, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है 2 का है, और ये तीनों जो है क्या है, कंटिन्यूअसली, मतलब ये प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद ये 11 प्राइम नंबर है, फिर इसके बाद 13 प्राइम नंबर है। इनको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट, यानी कि ए सेट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। एक सेट होते हैं जिसमें 3 नंबर्स होगा 1 2 3, और ये तीनों जो है कंटिन्यूअसली प्राइम नंबर होगा, मतलब 3 के बाद और कोई प्राइम नंबर नहीं, सीधा 5 है, फिर 5 के बाद और कोई प्राइम नंबर नहीं, 7 है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली होना चाहिए। एक दूसरा, इसकी इनका जो डिफरेंस है, अगर हम 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। अगर हम 7 में से 5 निकालेंगे, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आना चाहिए। और इन दोनों का डिफरेंस जो 11 माइनस 9 दैट इज 2, 13 माइनस 11 दैट इज
2। तो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में इसमें कहा है नंबर्स डिफरिंग बाय 2। डिफरिंग मतलब इनका जो डिफरेंस होता है, गैप जो होता है वो 2 नंबर्स का होना चाहिए, उनको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट कहते हैं। तो उसके बाद आपका ये जो एक्सरसाइज 2D है, ये करने से पहले हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा है। तो आज तक के लिए इतना काफी है। कल से हम एक्सरसाइज 2D से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। होमवर्क है आप लोगों का एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 में से आपको ABCDE यहां तक, ये आपका ऐसे होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, हाउ मेनी प्राइम नंबर एग्जिस्ट बिटवीन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने ए पार्ट में लिखा है 1 और 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर एग्जिस्ट, मतलब इन दोनों के बीच में कितने प्राइम नंबर है। तो जब हमने प्राइम नंबर के डिफिनेशन पता है तो आपको पता होगा 1 और 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, फिर 5 है, 7 है, उसके बाद 9 तो नहीं है, फिर 10 भी नहीं है। तो ये जो नंबर्स है 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर एग्जिस्ट करते हैं। बाकी इसी तरह से आपको BCDE तक आपको ऐसे होमवर्क के लिए करना है। बाकी आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 से कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।